हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। गाइस, आज का मेरा टॉपिक थोड़ा हटके है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा आपको मारना शुरू करता है तो आपको उसे मारने से कैसे रोकना है, आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को या अपने फ्रेंड्स को। एंड गाइज, मैं ये बात कर रही हूँ कि बच्चा जब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का होता है तब उसमें इंस्टिंक्ट आ जाता है कि वो एकदम मारना शुरू हो जाता है आउट ऑफ द ब्लू। सो गाइज, आज हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एज पेरेंट्स हमारी क्या फीलिंग होती है जब बच्चा हमें औरों के सामने मार रहा होता है, और जनरली भी कभी मार देता है तो हमें बड़ा ही एम्बैरेसिंग लगता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है कि हमें लगता है यार हम एज पेरेंट्स फेल हो गए, हम तो इसको सारी अच्छी बातें सिखाते हैं फिर भी बच्चा हमें मार रहा है। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे अपनी किसी ना किसी एक एज ग्रुप में ज़रूर मारना एज अ हैबिट फॉर्म करते हैं, राइट। सो मैं आपको अपनी बेटी की स्टोरी बताती हूँ। नैना ने ऑलमोस्ट 1.5 साल में रैंडमली वन फाइन डे उसको अपना गुस्सा दिखाने का वे कह लीजिए कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, एंड देन उसने घर में और लोगों को मारना शुरू कर दिया, एंड इवन उसके साथ जो बच्चे खेलते थे उनको भी। सो मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करने लग गई, एंड आई थॉट कि आई हैव टू सेट दिस राइट, मुझे ठीक करना ही पड़ेगा बिकॉज अगर ये इसकी हैबिट बन गई तो इसके साथ ना कोई खेलेगा, और ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहला जाएगा। रादर देन गोइंग टू कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे मारना क्यों शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों को भी गुस्सा आता है, ओके। एंड जब बच्चों को गुस्सा आता है तो उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती अच्छे से बाय द टाइम वो 1.5-2 साल के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चा फिजिकली आपको एक्सप्रेस करता है कि वो एंग्री है, और वो आपको फिजिकली हिट करना शुरू कर देता है ये बताने के लिए कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, राइट। एंड गाइज, ऑफ कोर्स हिटिंग बच्चे को नहीं पता कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको वो ठीक लगता है। गाइस, दूसरा बहुत ही वैलिड रीज़न है जो मुझे लगता था मेरी बेटी के साथ है, दैट इज़ लैक ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल एंड इम्पल्स कंट्रोल। मतलब कि बच्चों को उनकी मोटर स्किल्स पूरी तरह इस एज तक डेवलप नहीं होती हैं, तो उनके जो हाथ की मूवमेंट है वो बहुत ही ढीली होती है। सो उनको वो अगर वो कुछ थ्रो भी करते हैं, आप देखेंगे कि वो बड़े ही अटपटे वे में थ्रो करते हैं। सो मुझे लगता है कि जो लैक ऑफ कंट्रोल ऑन देयर स्किल्स है, चाहे वो मोटर स्किल्स हो चाहे वो लैंग्वेज स्किल्स हो, इस टाइम तक बच्चे को नहीं आती। सो बच्चे का अगेन ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है। गाइज, दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड वो है कि बच्चा मारने को एज अ टूल यूज़ करता है मैनिपुलेशन के लिए। बच्चे भी काफ़ी क्लेवर होते हैं गाइज, जस्ट लाइक आस। वो ये सारी स्किल्स पिक कर लेते हैं, वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं हम ह्यूमंस में। सो बेसिकली जैसे सपोज अगर मैंने कहा कि नो यू डोंट हैव टू डू दिस, सो बच्चा सोचेगा कि मम्मा ने मुझे नो कहा है, तो आई थिंक बेस्ट वे है शायद मैं मार के देखूं और मम्मा येस कह दें। सो एक उनके लिए एक मैनिपुलेशन टूल होता है जिसमें हमें बिल्कुल नहीं फंसना है गाइज, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको नो कहना है किसी चीज़ के लिए तो आपको नो ही कहना है। डोंट थिंक कि वो आपको मारेगा एंड आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट आप कहोगे कि लेट मी से येस, घर जाके देख लेंगे। उसी टाइम आपको बच्चे को रोकना है और कहना है नो। तो गाइज, इस सेक्शन में आपको बताना चाहूँगी हमें इसका क्या सोल्यूशन अडॉप्ट करना चाहिए, या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों के इस एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। सो गाइज, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर यूज़ कीजिए, बिकॉज मैंने अपनी बेटी के साथ यूज़ की थी एंड दे टोटली वर्कड। ओके, सबसे पहले इस्टेब्लिश रूल, दैट इज़ नंबर 1 थिंग। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये उसको समझाना है कि ये हमारा हाउस है, ओके। एंड इस हाउस में पहले आप घर से शुरू कीजिए कि इस हाउस में या इस घर में कोई किसी को हिट नहीं करता, कोई किसी को बाइट नहीं करता, कोई किसी को पंच नहीं करता, ये घर में कोई नहीं करता। जो भी करता है वो घर के बाहर रहता है। आप बच्चे को पहले ये बताइए।
एंड इस रूल के साथ आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, आप बच्चे को इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नो हिटिंग, मुझे मत मारो या आप मारोगे नहीं, ये बड़ी ही नेगेटिव वेज ऑफ टेलिंग द किड है। आपको बस उसको ये कहना है कि यू नो प्लीज आप मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट से टच करो, प्लीज मेरे को आप जोर से मत टच करो, मुझे दर्द होता है, मुझे हर्ट होता है। आई एम श्योर यू नो बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझते हैं दर्द का। ओके, सो आपको उसको यही हर टाइम जब बच्चा आपको मारे, आपको क्विकली उसको पलट के एक ही सेंटेंस दोबारा रिपीट करना है कि मुझे भी दर्द होता है और ये यू नो आप मुझे यू नो आराम से टच करो, मुझे बहुत दर्द होता है। सो आई एम श्योर बच्चे इसको समझेंगे। Okay guys, another thing is time out. Oh my god, I think out of all the strategies ये मेरी बेटी के लिए सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया था। यू नो टाइम आउट कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करते हैं, बच्चे आपको अगर मार रहा है तो आपको बच्चे को उस एनवायरनमेंट से हटा के, सपोज आपको बच्चे ने एक कमरे में मारा तो आप उसको उस कमरे से बाहर कर दीजिए। ओके, आई मीन आपको थोड़ा सा यू नो अपने दिल को सख्त करना होगा, बिकॉज बच्चों के रोने पे हम आ जाते हैं और फिर हम गिव अप कर देते हैं, बट नहीं, थोड़ा सा स्टर्न होना पड़ेगा। आप उसको रूम से बाहर कर दीजिए। जब बच्चा उस एनवायरनमेंट से निकल के दूसरे एनवायरनमेंट में जाएगा, पहली बात वो डिस्ट्रैक्टेड होगा, दूसरी बात वो अपने आप को काम करना सीखेगा। यू नो अगर उसे गुस्सा आ रहा है और आपने उसे उस सिचुएशन से बाहर कर दिया तो वो अपने आप को काम करेगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप 10 मिनट का टाइम आउट दीजिए, आप सिर्फ 2 से 3 मिनट से शुरू करिए एंड ट्रस्ट मी, आप बच्चों में बहुत ज़्यादा मेजर फर्क देखेंगे। मैंने अपनी बेटी के साथ ये यूज़ किया ना, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द स्ट्रैटेजीज इसको मैं एक्चुअली कंसिडर करती हूँ एज अ नंबर 1 स्ट्रैटेजी। सो गाइज अनदर वन इज लॉस ऑफ प्रिविलेज, मतलब कि आपको अपने बच्चे का कोई बहुत ही यू नो जो टॉय उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वो आप उससे ले लीजिए और आप उसको कहिए कि अगर उसने ये हिट किया आपको तो उस बच्चे को वो टॉय नहीं मिलेगा पूरे दिन के लिए। एंड यू नो जितना बच्चा छोटा है उतना आप कम टाइम के लिए कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड दूसरी चीज़ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब भी बच्चा यू नो आपको मारता है या फैमिली मेम्बर को मारता है, किसी को भी मारता है, आप घर आके उसको एक पेन पेपर दीजिए और ट्राई कीजिए जब वो एंग्री है तो यू नो उसको ड्राइंग के लिए दे दीजिए। चाहे वो स्क्रिबल करेगा अपना एंगर उसमें निकालेगा रादर देन यू नो किसी मेम्बर पे निकालने से। गाइज नेक्स्ट वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही अमेजिंग है, दिस ऑल्सो टोटली वर्क्स। गाइज कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्माइली। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी के रूम में एक बड़ा सा यू नो चार्ट लगा दिया, एक आईडी शीट लेके, एंड उस पर मैंने यू नो सैड स्माइलीज एंड स्माइलिंग स्माइलीज के स्टिकर्स मंगा लिया। अमेजोन से बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी चीप, बहुत ही सस्ते होते हैं। तो जब भी यू नो वो कुछ अच्छा काम करती थी, जब भी मैं उसको मना करती थी कि आप नहीं हिट करोगे और वो मेरी बात मानती थी तो मैं उसको एक स्माइली स्टिकर देती थी। एंड जब भी यू नो वो मुझे हिट करती थी और मैं उसको कहती हूँ कि बेटा यू नो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हिट करो, उसने मुझे अगर दोबारा किया तो मैं क्विकली उसी टाइम जाके उसको एक सैड स्माइली देती थी। एंड गाइज बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट एंड यू नो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। एंड अनदर थिंग इज जब भी यू नो मेरे कहने पे वो रुकती थी तो मैं उसको ज़रूर एक हक देती थी, तो उनको प्रेज का कॉन्सेप्ट समझ आता है गाइज, तो ये आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीदिंग। ये तो आई थिंक हम एडल्ट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है एंड डेफिनेटली बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो बच्चों को आप जब वो एंग्री होते हैं अगर आप उनको ब्रीथ करने को कहें तो ऑफकोर्स वो ब्रीदिंग एकदम नहीं शुरू कर पाएंगे, तो आपको उन्हें क्या करना है, आपको उन्हें काउंटिंग बोलनी सिखानी है। आपको उन्हें कहना है 1 2 3 ऐसे करके 10 तक आप काउंट कीजिए। ट्रस्ट मी यू नो मेरे हस्बैंड ने ये बहुत ज़्यादा किया है मेरी बेटी के साथ टू काम हर डाउन लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो काफ़ी एंग्री हो जाती थी कभी कभी एंड इट इज़ टोटली वर्कड। गाइज 2 चीज़ें हैं जो बिग नो हैं जब आप अपने बच्चों को इसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। दैट इज़ आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। मतलब अगर आप यू नो घर में किसी को ऐसे मार के कुछ कहते हैं या आपने किसी को यू नो ऐसे ही
आते जाते उससे रूडली बोल के ऐसे पंच करके कुछ कह दिया, तो ऑफ कोर्स बच्चा वही सीखेगा। सो आपको रोल मॉडल बनना है, आपको घर में ये एनवायरनमेंट बनाना है, कोई किसी को मारे ना, कोई किसी को फिजिकली एग्रेसिव ना हो, नहीं तो बच्चा वो डेफिनेटली अडॉप्ट करेगा। गाइस दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अवॉइड पनिशमेंट, मतलब कि फिजिकल पनिशमेंट। आपको बच्चे को बिल्कुल भी उसके कान नहीं खींचने या फिर उसको छोटा थप्पड़ भी नहीं लगाना कि नहीं उसको दर्द नहीं हो रही मैं थप्पड़ लगा दूं, बिकॉज क्या होगा इससे बच्चा सिर्फ नेगेटिव चीज़ खींचेगा और वो और ज़्यादा आपको मारना शुरू करेगा। एंड डेफिनेटली एज पेरेंट्स हमें ये नहीं चाहिए। सो गाइज प्लीज़ 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 बी अ गुड रोल मॉडल टू योर किड। सो गाइज इस वीडियो में जो मैं लास्ट चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि कब हमें बच्चों के लिए प्रोफेशनल हेल्प देखनी चाहिए, कब हमें उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। गाइज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ कि जब आपका बच्चा एक टॉडलर हो जाता है और फिर भी उसकी हैबिट जा ही नहीं रही है मारने की, देन देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई इशू है जो बच्चे को बॉदर करता है एंड वो एकदम अग्रेसिव हो जाता है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। गाइज साइकोलॉजिस्ट विजिट करना इज टोटली नॉर्मल। इसमें वो बस ये डिटर्मिन करेगा आपके बच्चे के लिए कि वो रीज़न क्या है कि वो इतना अग्रेसिव हो जाता है, जो आप प्रॉब्ली नहीं देख पा रहे या आप नहीं समझ पा रहे। गाइस कभी कभी बहुत ही छोटा रीज़न बच्चों में ये ट्रिगर कर देता है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड सी साइकोलॉजिस्ट। अगर आपका बेबी स्कूल भी जाना शुरू हो गया और फिर भी बहुत ज़्यादा मार रहा है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होपफुली इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है व्हाइल योर किड ट्राइज एंड हिट्स यू। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब बच्चे आपको मारते हैं तो ये आप पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज डोंट लेट देम डोमिनेट, बिकॉज अगर उन्हें एक बार ही आप पे डोमिनेट कर लिया तो वो हर चीज़ में आप पे डोमिनेट करेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। एंड हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।